आप गाड़ी का इंश्योरेंस भी कराते हैं अगर, तो 15 लाख का एक्सीडेंटल पीए कवर उसमें इंक्लूड होता है, जो 375 रुपये की चार्ज पर इंक्लूड किया जाता है। लेकिन बहुत लोग नहीं, इसके बारे में अवेयर नहीं है, एक्सीडेंट्स उनकी डेथ भी हो जाती है, लेकिन वो कंपनी पे क्लेम नहीं कर पाते। कंपनी के पास बहुत सारे क्लेम पेंडिंग है, कोई पैसा लेने वाला नहीं कंपनी के पास। 31 मार्च तक जो भी व्यक्ति पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं, उनके पैन कार्ड को इनवॉलिश किया जाएगा, वो पैन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। वो पैन अगर किसी भी डिपार्टमेंट या किसी बैंक में दिए, वो पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। रिस्क कवर होता है, अगर उस गाड़ी चलाते वक्त अगर उस ऑनर को कुछ हो जाता है, एक्सीडेंटल क्लेम, एक्सीडेंट डेथ हो जाता है, उसको 15 लाख इंश्योरेंस कंपनी उसको पेमेंट करेगी। लेकिन ये लोग डिनाई कर जाते हैं। उसके साथ ही उसमें एडिशनल फीचर्स है कि 1 लाख रुपए का आप ड्राइवर का भी कवर ले सकते हैं। वो 7,000 रुपये पूरे ईयर के लिए कवर होगा। उसमें अगर उसे एक मेडिकल इमरजेंसी किसी भी प्रकार की होती है, टाइफाइड हो, कुछ भी हो, 24 घंटे के लिए अगर वो आदमी एडमिट होता है किसी भी हॉस्पिटल में, उसे पूरा कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा। 25 मार्च तक ऑफर है, कोई भी गाड़ी का इंश्योरेंस कराइए इंस्टेंट 100 रुपये कैशबैक के साथ। आप सौर्य भारत न्यूज़ देख के आइए और उसके साथ आप 100 रुपये कैशबैक आपको इन हैंड, आप बिलिंग अमाउंट से आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पर। मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। अभी हम ऐसे प्रतिष्ठान पे आए हैं जहां तमाम तरह की चीज़ों को ऑनलाइन तरीके से किया जाता है। अगर आपको आधार कार्ड बनवाना हो या पैन कार्ड बनवाना हो, चूंकि चुनाव के समय आधार पैन का काफ़ी ज़्यादा महत्व हो जाता है और सरकार ने भी अभी गाइडलाइन जारी किया कि आधार को पैन से जोड़ लें। तो ऐसे में अगर आपको भी किसी भी प्रकार की असुविधा है, समस्या है, हम बात कराएंगे उनके एक्सपर्ट से किस तरह से काम करें। साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी बात कराएंगे, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जानना काफ़ी ज़रूरी है। कई लोगों में असमंजस की स्थिति होती है कि हेल्थ इंश्योरेंस ले क्यों। तो उन तमाम बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट खुद बैठे हैं। सबसे पहले आप यहाँ जो दुकान शॉप प्रतिष्ठान खोल के बैठे हैं, जहाँ पैन कार्ड कोई बनाया जाता है, जिसको मान्यता प्राप्त है क्या नहीं, पहले NSDL से हम ऑथराइज हैं। रेली गेयर ब्रोकिंग लिमिटेड से हम लोग का NSDL का ऑथराइज पैन सेंटर है। हम लोग यहाँ लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस तीनों में वर्क करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस अभी के समय में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आने वाले समय में एक्सीडेंट की घटना बहुत ज़्यादा घट रही है और का फिनेंशियल इफेक्ट नहीं हो, इसलिए हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस एक लेके रखते हैं कि हमारा फिनेंशियल कंडीशन मेरा ठीक हो। अगर आप 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास हेल्थ कवर है, तो आपका प्रीमियम मैक्सिमम 7 से 8,000 रुपये आपका मैक्सिमम प्रीमियम आएगा। वो लेने से आप 5 लाख रुपए के लिए सिक्योर है कि आपको कोई इमरजेंसी आती है तो आपके फिनेंशियल जो गोल है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेंगे। उसी 7,000 रुपये के प्रीमियम से वो 5 लाख रुपए का रिस्क कवर आपका कर लेगा। आपके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट 2 लाख 2.5 लाख रुपए का होता है, कैशलेस ट्रीटमेंट आपको 2 लाख 2.5-3 लाख रुपए का मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस का ये बेनिफिट है। और मेरे यहाँ मोटर इंश्योरेंस का काम होता है, जो वाहन बीमा केंद्र के नाम से मेरा ऑफिस चलता है। इसमें आप सभी प्रकार के गाड़ी का इंश्योरेंस सभी कंपनियों के द्वारा सबसे चीपेस्ट रेट, ऑनलाइन से भी सस्ता रेट में हमारे यहाँ अवेलेबल है। और सभी कंपनी आपके पास बजाज, ICI लोम्बार्ड, टाटा AIG, गो डिजिट, सभी कंपनियों से सुविधाजनक मात्र 5 मिनट में आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप ऑनलाइन भी हमसे कंसल्ट करके आप सेवा का ले सकते हैं लाभ। सर, ये आधार और पैन के बारे में जो बताएं वो कैसे है, क्योंकि सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि आधार को पैन से लिंक कराना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। अगर किसी को करवाना हो वो कैसे आपसे मिलेंगे? देखिए, अभी नियम था कि 31 मार्च 2022 तक पैन से आधार लिंक बिल्कुल फ्री था। उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 जून तक उसको 500 रुपये में पैन से लिंक करने के लिए पेनाल्टी किया गया। अभी वो 4 जून से बढ़ के 1,000 रुपये कर लिया गया है। 31 मार्च तक जो भी व्यक्ति पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं, उनके पैन कार्ड को इनवॉलिश किया जाएगा, वो पैन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। वो पैन अगर किसी भी डिपार्टमेंट या किसी बैंक में दिए, वो पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और इसको लिंक कराने का ये प्रोसेस है कि पैन कार्ड आधार कार्ड लेके किसी ऑफिशियल शॉप ऑथराइज सेंटर पे आएँ, वहाँ 1,000 रुपये का आपको एक चार्ज फी कटेगा और आपका वो पैन से आधार लिंक हो जाएगा। वो गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट को पे होगा। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जो आपने बताया, एक मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 लाख का इंश्योरेंस लेता है, तो वो लाइफ टाइम उसको प्रीमियम भरना हो। प्रीमियम क्या भरना होगा, 3 मंथ पे या हर मंथ पे या सालाना प्रीमियम है, किस तरह से? अभी ईयरली प्रीमियम का कॉन्सेप्ट है हेल्थ इंश्योरेंस में। अभी कोई भी कंपनी मंथली क्वार्टरली का कॉन्सेप्ट नहीं लाई है। 1 टाइम प्रीमियम देना है हर साल। मान लीजिए 5 लाख का इंश्योरेंस लेते हैं कोई व्यक्ति, 7,000 रुपया ईयरली देना है। कितने सालों तक उसे देना है और कहाँ कहाँ बेनिफिट होगा, कौन से केसेस में उनको बेनिफिट होने जा रहा है?
हेल्थ इंश्योरेंस में 7,000 अगर कोई व्यक्ति प्रीमियम देता है 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस के लिए, वो 7,000 रुपये पूरे ईयर के लिए कवर होगा। उसमें अगर उसे एक मेडिकल इमरजेंसी किसी भी प्रकार की होती है, टाइफाइड हो, कुछ भी हो, 24 घंटे के लिए अगर वो आदमी एडमिट होता है किसी भी हॉस्पिटल में, उसे पूरा कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अगर डेथ हो जाता है उस किसी प्रकार से, किसी दुर्घटना में या फिर आपदा में या फिर किसी प्रकार से नेचुरल डेथ, तो वैसे स्थिति में भी कंपनी उसको 5 लाख रुपए देगी? नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस में सिर्फ आपका हेल्थ इमरजेंसी के लिए, आपके साथ अगर फिजिकल आपका 50% भी डैमेज हो जाता है तो कंपनी आपका 5 लाख का ट्रीटमेंट पूरा 5 लाख देगी। डेथ के केस में 1 रुपया हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है। मोटर एक्सीडेंट हुआ तो फिर? नहीं, एक्सीडेंटल केस में नहीं। एक्सीडेंटल के एक एडिशनल पीए कवर उसमें ऐड कराया जाता है, जो आप 10 लाख 15 लाख आप गाड़ी का इंश्योरेंस भी कराते हैं अगर, तो 15 लाख का एक्सीडेंटल पीए कवर उसमें इंक्लूड होता है, जो 375 रुपये की चार्ज पर इंक्लूड किया जाता है। लेकिन बहुत लोग नहीं, इसके बारे में अवेयर नहीं है। एक्सीडेंट्स उनकी डेथ भी हो जाती है लेकिन वो कंपनी पे क्लेम नहीं कर पाते। कंपनी के पास बहुत सारे क्लेम पेंडिंग है, कोई पैसा लेने वाला नहीं कंपनी के पास। यानी कुल मिलाकर देखा जाता है डेथ पे नहीं मिलेगा पैसा। अगर किसी प्रकार की बीमारी है उसको आप ट्रीटमेंट करा रहे किसी हॉस्पिटल में, एडमिट होकर 24 घंटा एडमिट अगर हो गए वहाँ, तो आपकी पूरी रिकवरी पेमेंट जो भी हॉस्पिटल को बिल होगा 5 लाख का अप्रॉक्स में वो कंपनी उनको प्रोवाइड करने जा रही है। पर ईयर 7,000 रुपया लगेगी उसको लेकर। और ये कितने दिनों तक का होगा इंश्योरेंस? ये इंश्योरेंस 5-7,000 रुपये, अगर आपका एज 20 बरस है, इससे 30 बरस तक हर 10 साल के गैप में, एज टेन्योर में वो प्रीमियम कुछ इंक्रीज कर जाती है। 30 साल से ऊपर आप जाइएगा तो कुछ प्रीमियम आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इंक्रीज कर देती है, क्योंकि आपके कंडीशन उसमें सिचुएशन मेडिकल इमरजेंसी की ज़्यादा हो जाती है। कुछ प्रीमियम 10% ज़्यादा नहीं, 10% इंक्रीज हो जाता है। और वो आप 70-75 जब तक आप हैं, जब तक वो हेल्थ इंश्योरेंस आप चला सकते हैं। सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में रिलोड का ऑप्शन है। अगर 5 लाख का कोई व्यक्ति लिया है पॉलिसी, अगर वो 2023 में क्लेम नहीं हुआ उसके साथ, तो अगले साल 20% 5 लाख का ऐड हो जाएगा, तो अगले साल 6 लाख का तक वो कवर हो जाएगा। अच्छा, फिर 24 में भी कुछ नहीं हुआ तो फिर 20%, 25 में कुछ नहीं हुआ तो 20%, 100%, 5 to 10 लाख तक वो कवर चला जाएगा। उस तक कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या करना है? उससे कुछ नहीं तो फिर प्रीमियम आप देते रहिए। 10 लाख का आपका इमरजेंसी रहेगा, 10 लाख आपके पास हो गया मूल रूप से। कभी भी खुद दुर्घटना हो, कभी भी कुछ हो, तो फिर 10 लाख कवर हो जाएगा। ये आपने बहुत अच्छी बात हमारे दर्शकों के लिए बता दी। सर, मोटर इंश्योरेंस भी आप यहाँ किए जा रहे हैं, तो उसका क्या कुछ प्रारूप है, किस तरह से सिस्टम है, जो लोगों को पता नहीं चल पाता? यूँ तो इंश्योरेंस मान्य है प्रशासन के द्वारा, हर गाड़ी को इंश्योरेंस कराना है और लोग कराते भी हैं, पर लेकिन उसके टेक्निक क्या है? देखिए, अभी गाड़ी का इंश्योरेंस है, लोग क्या करते हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेके गाड़ी को, सिर्फ भावना उनके मन में है कि पुलिस ना पकड़े इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल इंश्योरेंस उनका ओडी कवर के साथ होता है, जिनका प्रीमियम उसमें 1100-1200 के आसपास प्रीमियम आता है। उसमें एक एडिशनल पीए कवर होता है, जो बहुत व्यक्ति 80% व्यक्ति उसको डिनाई कर देते हैं कि इसका ज़रूरत नहीं है। वो 15 लाख का रिस्क कवर होता है, एक्सीडेंटल कवर होता है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर के नाम से उसको पीए कवर के हम लोग कहते हैं। 15 लाख का रिस्क कवर होता है। अगर उस गाड़ी चलाते वक्त अगर उस ऑनर को कुछ हो जाता है, एक्सीडेंटल क्लेम, एक्सीडेंट डेथ हो जाता है, उसको 15 लाख इंश्योरेंस कंपनी उसको पेमेंट करेगी, लेकिन ये लोग डिनाई कर जाते हैं। उसके साथ ही उसमें एडिशनल फीचर्स है कि 1 लाख रुपए का आप ड्राइवर का भी कवर ले सकते हैं, जो आपको मात्र 50 रुपए में इंक्लूड कराने पे 1 लाख का ड्राइवर का कवर हो जाता है। और हम अपने शॉप से आपको कह रहे हैं कि आप अगर मेरे यहाँ शॉप से इंश्योरेंस कराते हैं, आपको ऑनलाइन से सस्ता प्राइस पे हम सारी कंपनी से इंश्योरेंस देने का वादा करते हैं। कैसे होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल उदाहरण, जैसे आपने कहा कि 15 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। फॉर एग्जांपल कोई एक बाइक चालक है, वो अपने इंश्योरेंस को कराया, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वो कराता है, लगभग 1100 से 1200 रुपये अप्रॉक्स उनका गिरता है, तो कैसे करना होगा फिर उसके बाद? देखिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का, मोटर इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का लमसम 900 रुपये लगता है, जो उसमें कोई कवर नहीं होता। सिर्फ गाड़ी का इंश्योरेंस है, थर्ड पार्टी क्लेम भी नहीं कर सकते वो गाड़ी डैमेज हो गया तो। और उसी में अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से कोई पीए कवर ऐड करा लेता है तो उसको भी वो पर्सनल एक्सीडेंट का फीचर्स मिलेगा। कितना रुपया मिलेगा? 15 लाख का अगर फीचर्स अगर ऐड करा लेते हैं तो 375 रुपये का एडिशनल प्रीमियम इंक्लूड हो जाएगा। 900 में 375 रुपये ऐड हो जाएगा, 1275 रुपये देना होगा। फिर उसको 15 लाख रुपए का उसको मिल जाएगा, एक्सीडेंटल कवर उसका हो जाएगा। अगर वो गाड़ी चलाते समय किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है, उस केस में 15 लाख रुपये कंपनी पे क्लेम करने पर वो पैसा रिफंड पूरा मिल जाएगा उनको, पूरा उनके नॉमिनी को मिलेगा, नॉमिनी को पूरा मिलेगा उनको। पीए कवर लीजिएगा तब ना नॉमिनी का आप डालिएगा, तो इंश्योरेंस में पीए कवर लेता ही नहीं लोग तो नॉमिनी इंक्लूड होता नहीं है। यानी कि आपके राय से लोगों को क्या कुछ करना चाहिए? जो उसमें जागरूकता का अभाव है तो पीए कवर करनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर कोई गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं तो पीए कवर उनसे जरूर इंक्लूड कराएं।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से बचे। लोग क्या करते हैं, अपने गाड़ी को नए गाड़ी लेके आते हैं, अगले साल थर्ड पार्टी करा लेते हैं, उससे आपकी गाड़ी की वैल्यू भी कम जाती है, गाड़ी की वैल्यू भी गिरी गई। अब 50,000 का आप गाड़ी लिए हैं, 1 लाख रुपए गाड़ी लिए, अगले साल आप 1 लाख करें, गाड़ी का वैल्यू जीरो। आप जैसे ही थर्ड पार्टी कराएं वो गाड़ी का वैल्यू जीरो हो गया। आप उसी में 200-300 रुपये प्रीमियम हमको एडिशनल लगता है, आप फर्स्ट पार्टी प्रीमियम कराइए। उससे आपको क्या बेनिफिट है, अगर 1 लाख की गाड़ी है, आपका 10% डिप्रिसिएशन के साथ अगले साल वो 90,000 रुपये आपकी गाड़ी की वैल्यू। इन केस गाड़ी आपकी चोरी हो जाती तो 90,000 रुपये आप क्लेम कर सकते हैं कंपनी को। आप चले जाते हैं डायरेक्ट, मेरी गाड़ी चोरी हो गई, FIR कराते हैं जाके कि FIR करा दी, मेरी गाड़ी चोरी हो गई। आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जाके क्या कहिएगा उनको, थाना में जाते हैं आप लोग, कहते FIR करा दीजिए, गाड़ी का क्लेम मिलेगा ही नहीं। कंपनी के पास जाए, कंपनी रिपोर्ट मांगेगी, यार देखेगा तो कहेगा कि आप तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराए हुए हैं, आपको तो क्लेम है ही नहीं इस गाड़ी में, क्या दें आपको वैल्यू, आप तो प्रीमियम पेड ही नहीं किए इसका। और तो लोग पता है कि इंश्योरेंस कंपनी ऐसे है वैसे, ऐसा कुछ नहीं है, आप अवेयर नहीं है इसलिए कंपनी। और ऑनलाइन आपको चार्ट दिखाया जा रहा है कि ऑनलाइन में 700 रुपये में प्रीमियम है, 800 रुपये प्रीमियम है, लोग देखे फटाक से मार दिया, 800 तो सस्ता कर रहा है, मार दिया ऑनलाइन। आपके हिसाब से फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करना चाहिए, प्लस 375 रुपये का जो एक अलग सा है वो देना चाहिए, जिससे 15 लाख रुपए का उनको बेनिफिट। और फर्स्ट पार्टी का लोग मीनिंग दो तरह से समझ लेते हैं कि हम गाड़ी दूसरे से खरीदें, तो वो फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रहेंसिव ऑनर बुक में जिनका नाम है वही पार्टी हुआ फर्स्ट, और उसी को फर्स्ट पार्टी। सेकंड पार्टी तो गाड़ी आप बेच दिए तो गाड़ी उनका ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया, आप लीगल पावर्स को दे दिए कि गाड़ी आपकी हो गई, वो भी फर्स्ट पार्टी ही हो गया। उसे कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी कहा जाता है कि कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी ही हमको लेना है। अच्छा, यानी कि जिसकी गाड़ी है वो अगर बेच देते हैं तो वो भी फर्स्ट पार्टी कहलाएंगे, वो भी फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस कर सकते हैं। हाँ, फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रहेंसिव वो भी ले सकते हैं। कॉम्प्रहेंसिव लेके 5 साल आपके इंश्योरेंस गाड़ी लिए हैं, आप गाड़ी बेच दी किसी को, तो वो गाड़ी बेच रहे हैं, तो आप तो सोचे कि हम गाड़ी बेच दें, वो सेकंड ऑनर हो जाएगा, सेकंड ऑनर हुआ वो। लेकिन कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी आप बनवा सकते हैं, क्योंकि RC में आप ऑनर, उस गाड़ी के ऑनर आप हो गए। जो PA कवर आप लीजिएगा वो ऑनर के नाम पे होता है, ड्राइवर कवर एडिशनल ऐड होता है। ये सब चीज़ आदमी में अवेयर नहीं है। हम लोग तो अपने कस्टमर को पूरा अवेयर करते हैं कि आइए 375 रुपये का राइड करा लिए, 425 रुपये क्या है ड्राइवर का भी। अगर कोई लीगल पेड ड्राइवर जिसके पास वैलिड लाइसेंस हो, अगर वो ड्राइविंग कर रहा है आपकी गाड़ी लेके भी, तो उसको भी 1 लाख रुपये क्लेम हो सकता है, मात्र 50 रुपये उसका एडिशनल फीस। जानकारी का अभाव के कारण लोग नहीं करा पाते हैं। जानकारी का अभाव है, प्लस ऑनलाइन में ये सब कुछ लिखा रहता है, सामने से कोई बताने वाला नहीं है, देख के आप क्या पढ़ लीजिएगा। लोगों में जागरूकता का कमी है, लोगों को जागरूक होनी चाहिए। और तमाम तरह की जो भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ आकर अपनी कन्फ्यूजन को भी दूर कर सकते। कौन कौन से कंपनियों के इंश्योरेंस यहाँ किए जाते हैं? मेरे यहाँ गाड़ी का इंश्योरेंस हम लमसम 16 कंपनी मेरे पास है, हम सभी से इंश्योरेंस देते हैं और अच्छे रेट में देते हैं आपको। आपको प्राइस भी सुटेबल मिलेगा। अभी मेरे पास 25 मार्च तक ऑफर है, कोई भी गाड़ी का इंश्योरेंस कराइए इंस्टेंट 100 रुपये कैशबैक के साथ। आप सौर्य भारत न्यूज़ देख के आइए और उसके साथ 100 रुपये कैशबैक आपको इन हैंड, आप बिलिंग अमाउंट से आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अगर आप 1100 का मेरे यहाँ बिलिंग होता है तब पर भी आपको 100 रुपये ऊपर से हम देंगे। तो ये थे हमारे साथ वाहन बीमा केंद्र के प्रोप्राइटर नीतीश कुमार, जो कि अपनी बातों को बता रहे थे और आप लोगों को जागरूक कर रहे थे कि किस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत है। आप इंश्योरेंस तो ले लेते हैं पर लेकिन टेक्निक कहाँ पे है, किस प्रकार से लेने की ज़रूरत है, ताकि इंश्योरेंस का बाद में आपको बेनिफिट हो सके, किसी दुर्घटना में बीमा धारकों को बाद में बेनिफिट हो सके। तो उन्होंने तमाम तरह की बातों को 1 बाय 1 उन्होंने बताया। और आप भी हमारे चैनल देख रहे हैं तो आप यहाँ पहुँचे, अगर आपको भी इंश्योरेंस कराना है तो आप यहाँ बेहिचक पहुँच के इंश्योरेंस करा सकते हैं। और किसी प्रकार की जानकारी भी अगर लेनी हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। चौक शहीद भगत सिंह के साथ ही बगल में सुदर्शन पथ पड़ता है, वहीं इनका ऑफिस है, इनका प्रतिष्ठान है। हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें। तब तक बने रहें शौर्य भारत के साथ। डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।